जब कोई फील्ड में आएगा, कोई गतिविधियां उनकी होंगी, उसके बाद ही पता लगेगा। अभी तो जो हमको जानकारी है कि बहुत से लोग तो इधर उधर बगले झांक रहे हैं कि कौन लड़े कौन ना लड़े, कौन जाए कौन ना जाए। और बहुत ही स्पष्ट एक जो संदेश कांग्रेस के हमारे नेता पिता पुत्र के कारण से आया है कि पिछली बार हम दोनों लड़ गए थे इसलिए दोनों हार गए थे, इस बार एक लड़ेगा, तो उससे तो स्पष्ट ही हो गया कि वो पिता पुत्र ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनके यहाँ पार्टी नाम की तो कुछ चीज ही नहीं है। वरना अगर पार्टी हो, ये ठीक है, पिता पुत्र यानी परिवारवाद के नाते से हम उसका विरोध जरूर करेंगे, लेकिन अगर पिता पुत्र लड़ भी जाते हैं और पार्टी काम करे और जनता साथ दे तो जीतने में कहाँ दिक्कत आती है। उनको यही चिंता होगी कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा बेटा हार जाएगा, बेटा काम नहीं करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो इस कहानी को सब समझ चुके हैं कि वहाँ है कि वो अपने कैंडिडेट से मिले। जब गाँव मेरा दौरा होगा उसमें स्वाभाविक उन लोगों से मिलना होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी तो रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की और रैली होनी भी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक दूसरे की सहानुभूति से कुछ कर लेंगे तो शायद जनता में कोई संदेश जाएगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि जनता सब समझ चुकी है किस बात को लेकर के किसका वो समर्थन कर रहे हैं। जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक व्यक्ति, जिसके खिलाफ ईडी ने सबूत दे दिए, जो जेल के अंदर हैं, कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में अगर जो लोग दौड़ेंगे जाएंगे तो जो कुछ उनका बचा हुआ वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। संजय भाटिया जी की बड़ी हवा चल रही है कि हरियाणा का इशारा भी कर दिया। नहीं, काम जरूर संजय भाटिया जी इतने कर्मठ और इतने निष्ठावान और एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी क्षमता में किसी को कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए कोई अच्छा काम इनको मिलना ही चाहिए, हमारी सबकी इच्छा है। घोषणा हो जाएगी केंद्रीय हमारे पार्लियामेंट बोर्ड के लोग बताएंगे। बताइए। विज जी नाराज चल रहे हैं? नहीं, कोई नाराज नहीं है। विज जी के साथ मेरा मिलना हुआ, विज जी जिस दिन हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन भी हम इकट्ठे थे और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए अब मेरी स्टेज ऐसी आ गई है कि मैं अब जितना समय है विधायक रह के काम करूंगा। उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि मुझे किसी कमेटी का, जैसे भी कमेटियों का स्वरूप होता है एमएलए के लिए, उसमें कोई मेंबर आप बनाइए। उसमें एक कमेटी का वो चेयरमैन भी बने हैं। राज्य मुख्यमंत्री और राज्य तो हम कोई छोटा बड़ा आंकते नहीं है। मैंने तो जगह जगह घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका विचार संस्कार ये होता है कि पीर बवर्ची भिश्ती खर, उसको कोई दायित्व मिल जाए उस दायित्व को खुशी से निभाने के लिए हमेशा तैयार होता है। ये दायित्व कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। दायित्व तो काम करने की एक निष्ठा होती है, कर्तव्य निष्ठा। उस कर्तव्य निष्ठा पर खड़े रहना चाहिए, चाहे उनको गली मोहल्ले का काम मिल जाए, चाहे राष्ट्रीय स्तर का मिल जाए, चाहे कहीं प्रदेश का हो, जिले का हो, मंडल का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे बिना राजनीति का हो। यहाँ कार्यकर्ता का एक इस मिट्टी का बना हुआ है कि हमें देश और समाज के लिए काम करना, सेवार्थ करना, राज भोगने के लिए काम नहीं करते हैं। राज भोगने के लिए काम, ये आप लोगों ने आपने देखा होगा कि नानाजी देशमुख, पैसे सुनो, नानाजी देशमुख जिस दिन 65 साल के हुए थे उस दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, मुझे समाज का काम करना है, और उसके बाद लगातार जब तक वो रहे समाज का ही काम करते रहे। हाँ, विधायक बने थे तो मुख्यमंत्री बने थे, अब एमपी बनेंगे तो करनाल क्षेत्र को कोई बड़ी